कि मनुष्य जीवन पाने की गर्ज दो ही है। सबसे बड़ी गर्ज हमारी आत्मा को, हमने अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना, और ये असल में अपना काम है। मनुष्य जीवन में ही हम उसको पा सकते हैं और किसी यूनि में नहीं। उसके साथ क्यों उसे हमें ताल्लुक पैदा करना चाहिए कि हमारी आत्मा उसी की अंश है। कहे कबीर राम की अंश, ये ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहता है, समझे। हम है आत्मा देहधारी, ये सुरत है वो महान सुरत है, मगर मन और इंद्र के घाट पर ये घिरी पड़ी है, जिस्म और बाहरी तलकात से जकड़ी पड़ी। इसको अगर इधर से आजाद करो तो ये खुद अपने तरफ जाना चाहता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे वो। ये आत्मा भी उसी की दी हुई है, ये मन इंद्रिय घाट जिस्म और बाहरी तलकात भी उसी के बख्शे हुए हैं। अरे दातार को भूल गए, दांतों में मस्त हो गए। दांत प्यारी विसरिया दातारा, उसका मूल कारण क्या था? जाने नाई मर बेचारा, मनुष्य भागों से मिला था, जाना भूल गए, मस्त हो गए। ना अपने आप की सुन रही ना उसकी रही। तो पहली बात, अगर हमारे उससे लव लगनी है, उसी की अंश सब आत्मा है, आत्मा देहधारी जितने हैं, तो नतीजा क्या होगा? हमका सबसे प्यार होगा कि नहीं? वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। ये है रिश्ता हमारा, कुदरती ही प्रभु ने बनाया है। मगर इसका अनुभव कब होता है? सच्चा साख न टूटे गुरु मेले से। जब गुरु मिल जाए तो ये सच्चे रिश्ते की होश आ जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, न मौत से टूट सकता है न किसी और से। तो इसलिए पहला आदर्श हमारे सामने मनुष्य जीवन पाकर अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना, क्योंकि हम भी आत्मा देहधारी और सब आत्मा देहधारी हैं। हम सब ही उसी के जाते हक इकट्ठे हैं। मन इंद्र के घाट पर घिरे पड़े हैं, उस अपने आप से भूल में जा रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ। हमारी जो खुद ही अपना आप है, ये किसी और खुद ही के अंतर ये पनाह लेती है। एंड व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी? और कौन सी पनाह हो सकती है जिसमें हम अपना बचत की सूरत अख्तियार कर सकते हैं? कहते बट इट इज हार्ड टू गेट, मगर ये मुश्किल। आत्मा बाहर इंद्रियों के घाट पर दुनिया के रूप बन चुकी है, उसको हवाले तब रिफ्यूज मिले जिधर से हटे तो इसको अपने आप ही की होश नहीं। तो जब गुरु मिलता है, ये होश आती है कि हम सब आत्मा देहधारी हैं भाई। उसका भी नजरिया यही है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता है। वो तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, जिस्मों के लेवलों से नहीं। तो इसलिए ये पहली निशानी अनुभवी पुरुष की है, तुमको अवेकन करता है कि तुम सब मानुष जाति के लिहाज से भी एक जैसे हकूक प्रभु ने आपको दिए हैं। देख लो, पैदा सब एक तरह से होते। किसी को ये जोम हो कि मैं बड़ा ऊंचा हूं, अरे परमात्मा ने तो एक जैसे हकूक सबको दिए। एक ऐसा ब्राह्मण था तो साहब के पास आया कि हम तो भाई बहुत ऊंचे हैं। तो बाद में महात्मा बड़ा डायरेक्ट स्टॉप करते हैं, अरे आया ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया, आन बाट का ही नहीं आया। अगर तू सच में समझता है तुझे खास हकूक प्रभु ने दिया, किसी और तरह से पैदा हो गया। अरे प्रभु ने तो एक जैसे हकूक दिए हैं, इंसान बनाए हैं आत्मा देहधारी। और अगर हम उस अपनी जात को पहचान लें, खुद शनासी ही खुदा शनासी। पहचानने का सवाल है, अनुभव करने का सवाल है, सीइंग का भी नहीं, बिकमिंग का सवाल, समझे। तो इस बात के हल करने के लिए हम अनुभवी पुरुषों के पास जाए। तो वो जाते हक है या नहीं, हम क्या हैं क्या नहीं, ये एक मुहिमा है जो सबके सामने है, जिसको हमने हल करना। जब से दुनिया बनी,
मैंने इसलिए आपको महात्मा बुद्ध की मिसाल दी थी। आम लोग ये कहते हैं कि वो नास्तिक थे। भाई नहीं, वो आस्तिक थे। आत्मा को रिफ्यूज कहाँ मिल सकती है? परमात्मा में। कहते व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी, और कौन सी रिफ्यूज हो सकती? इसी बात पर 1960 में जो फरवरी में कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स की, तो जो महाबोधि सोसाइटी वाले थे उन्होंने कहा कि भाई रेजोल्यूशन में प्रभु का नाम नहीं आना चाहिए। सारा दिन मैं उस दिन नहीं गया था, रात को कुछ जिस्मानी तौर पर तकलीफ थी, तो शकील मुझे भाई सारा दिन झगड़े में गुजर गया। वो कहते हम तो मानते ही नहीं, खुदा का नाम क्यों आना चाहिए? अगर सब समाजों का रेजोल्यूशन वही हो सकता है जो सब मुतफिक हो। कल आप आओ, खाद दूसरे दिन में गया, मेरे साथ एक डॉक्टर भी गया था, ये देख कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इतनी कमजोरी। जब मैं टाल देने वो डॉक्टर भाग गया, ये तो बीमार है ही कोई नहीं। फिर मैंने उनको बुलाया, महाबोधि के जो हेड थे, मैं कि क्यों भाई आप महात्मा बुद्ध की वाणी को मानते हो? कह लेंगे हाँ, यही बात पेश की। भाई जो हमारी आत्मा किसी और में रिफ्यूज फाइंड करती है, वो रिफ्यूज क्या है? उसी को परमात्मा कहते। ठीक है ब्राह्मण, फिर मैं क्या विड्रॉ करो मम्मी, तो रेजोल्यूशन पास हुआ। मेरे कहने का मतलब जो नास्तिक है वो भी आस्तिक है, जिसको हम आस्तिक हैं, वो इस झगड़े में क्यों नहीं पड़े? ये झगड़ों में पड़ा क्या है? याद रखो, अभी तक कोई आम लोग मिसाल देते हैं पर सही नजरी से नहीं देते। क्या कहते हैं? ये घड़ी पड़ी है, इसको उठाकर परमात्मा यहाँ कर दो, ये मिसालें दिया करते। अरे भाई ये स्टूल की जाए, ये स्टूल है, अगर अपनी थाट फोर्स के तुम इकट्ठर कर लो तो ट्रेन को खड़ा कर सकते हो। ये हलाना तो कोई बात नहीं। मैं आपको कहूँ, कई मिसमराइजर आपने देखे होंगे, मैं कॉलेज की बात है, वहां पर एक आदमी आया, तवज्जो दी, हवा में खड़ा कर दिया एक लड़के को, ऐसा लंबा। अगर हवा में वो खड़ा कर तो तुम घड़ी को नहीं हटा सकते, तो क्या वो खुदा को जान लिया था? नहीं भाई, उन्हें अपने सुख को कंट्रोल किसी शक्ल से करके डायरेक्ट किया, उसे हो गया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या है कि ये कुदरती ख्याल परंपरा से चला है। हम हैं तो और कोई है या नहीं हम जानते नहीं, फिर भी हमारे दिल में ये ख्याल बैठा कि कोई है। हबशी लोग होते हैं ना अफ्रीका में, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो क्या करते थे कि देखो भाई, नौकर रखते थे उनसे काम नहीं, देखो भाई अगर तुम ये काम नहीं करो तो हम खुदा को चिट्ठी लिख देंगे कि पानी बंद कर दे, बारिश बरसाना। हमारा ये ना करना, खुदा को चिट्ठी। यानी हबशी लोग के दिल में ख्याल बैठा कोई है। एक बच्चा था, एक नास्तिक मरने लग गया, उसे कमरे में लिखा था गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। बच्चा आया, GOD गॉड, SIS इज, NOW now, HERE here, God is now here। वो कह रहे हाँ बच्चा है कुछ। इस बात को उस अंश में जब एहसास आता है, महात्मा कहते अभी कर लो, कोई जात या का है भाई, जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते उनके लिए भी। एक नास्तिक था, कहते ओ माइटी एटम, एटम के मानने वाले माइटी एटम को मानते। तो ये ख्याल मैं क्यों पेश कर रहा हूँ कि जात हक है, इन्हें है हमारी आत्मा में, मगर हम फैलाव के कारण इसको भूल चुके। जब जब महापुरुष आए हैं, इसी मजमून को खोल खोल कर पेश किया है। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की जहां बात थी वही। वो बयान कर कर के हार गए, वो ला बयान कर ला बयान है। जितनी ग्रंथ पोथियां लिखी गई हैं, there are so many pages of the book of God that have been written, and there many more will be written। जितनी धर्म पुस्तकें हैं, ये प्रभु की किताब के सफ़े लिखे गए हैं बहुत कुछ, और कोई आएंगे वो फिर और बयान करेंगे। क्या वो बयान हो गया? नाएती नाएती। गुरु नानक साहब ने इस सवाल को पेश किया मिसालें दे देकर, गावे को तान होए किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को आग देखे हाजरा हजूर, किसी को नजदीक किसी को दूर नजर आता है। गावे को जापे जिसे दूर, गावे को वेखे हाजरा हजूर। आगे कहते हैं ये मामला ही बड़ा सख्त है, बयान में आने वाला नहीं। आखिर कर करके गावे को जिया ले फिर दे,
सांस लेता है, जीव पैदा करता है, फिर मारता है। आखिर कहते हैं कई फेजों से बयान करते रहे जिन्हें महात्मा है, क्या बयान में आ गए? कहते नहीं, कथ ना कथी ना आवे तो, कथ कथ कथी कोटि को। लोग कथ कथ के बयान कर करके हार गए, मगर वो बयान में ना आ सके। यहाँ तक कह दिया कि इतने किते होर करे तभी आंख न सकेगा। कितने और भी जो महात्मा और भी आ जाए तो भी बयान में नहीं है। ला बयान में आ कैसे सके? ये तो अनुभव की बात है भाई। तो इसलिए वो कहाँ है? कहते वो सत है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत, अपनी मिति और गति को वो खुद ही जानता है। करते की कीमत न जाने किया, बनाने वाले की किया हुआ वो कैसे जान? ना नहीं जो तिस पावे सो। बट कुम्हार के बनाना, कुम्हार को बर्तन जिसको बनाया है वो बर्तन कैसे जान सकता? तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात को पेश किया है कि परमात्मा का अनुभव करना ये पहला काम है। पर इसका पता कहाँ से लगता है कि वो है? इस बात का एक ही जवाब है, उसका पता उसके अनुभवी पुरुषों से लग सकता। वो इकरार करते हमने देखा, नानक का पास्या दिशदार, उनका इकरार ही सुन संतन की साची साखी सो बोले जो पे किया है। तो अगर प्रभु का पता करना हो, जिन्होंने देखा उसकी गवाही देनी पड़ी। हमने तो देखा नहीं ना, हमारा पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया ग्रंथों पोथियों का है। फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। तो उनकी गवाही पेश की थी, वो कहते हमने देखा। उनके दो तरह के बयान मिलते। एक तो ऐसे बयान हैं जिसमें ये दिया है कि नोबडी हैज सीन गॉड सो फॉर इन लाइफ, किसी ने अभी तक प्रभु को नहीं देखा। कई जगह तक उन्होंने देखा भी। नानक का पास्या दिशदार, बिहोल्ड द लॉर्ड, देखो। जो देखता है वो दिखा भी सब, वो रीजनिंग नहीं देता, क्योंकि रीजनिंग का मजमून ही नहीं। रीजनिंग से इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, सीइंग कुछ और है। आम दुनिया या फीलिंग्स में है, या इमोशंस में है, या इन्फ्लुएंसेस निकालते। सीइंग इज अबव ऑल एंड बिकमिंग इज स्टिल अबव इट। अब इनकी गवाही कहाँ से मिलती है? संतों से। वो क्या कहते हैं? वो परमात्मा कहाँ कहते हैं? जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विद्वान। ये सारा संसार ही उसी का रूप है। ये संसार जो तो रूप देखता, ये हर का रूप है। हर रूप नजरी आया, नजरी आया हर रूप है। अब भी मतलब ये आंख नहीं बनी वो देखने वाली। गुरु जब मिलता है, जैसे देखो वो हमारी आंख बनाता, हम देखने वाले बन जाते हैं। उनका नजरिया कुछ और है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए हैं, वो नास्तिक थे, पहले लोगों को चैलेंज करते थे, कोई है ऐसा पर जिसने प्रभु को देखा? तो किसी ने खबर दी रामकृष्ण परमहंस की। उन दिनों में अनुभवी पुरुष थे, गए कलकत्ता पहुंच गए। वो साधारण लिबास में एक धोती बंदी है, कुर्ता था, चलो लगे फिर रहे थे। ये महात्मा कहने लगे, महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा है? मास्टर हैव यू सीन गॉड? कह रहे हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी सुहाई है। हमारे हजूर को कई बार लोगों ने सवाल किया, क्यों भाई तूने परमात्मा को देखा है? फरमाने लगे हाँ, गुरु कृपा से देखा, गुरु कृपा से देखा। अगर वो गवाही ना दे तो हमें पता ही क्या है कि नहीं भाई। इसलिए जो देखते हैं उनकी सोबत पर तुम भी देखने वाले बन जाओ। उनको संत कहते हैं। संत संग अंतर प्रवृत्ति। उसको कौन देखते? सन नोज द फादर, उसका बच्चा कौन? अनुभवी पुरुष जो भी है, सब उसके बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और कौन देखता है? अनदर सुन द सन रिवील, दूसरे वो जिसको उसका बच्चा देखता है। क्यों? ये सेल्फ एनालिसिस का मजबूर है। हमारा जीवन आधार ही, मछली पानी में तैर रही है, पूछती है पानी का, वो हमसे कभी जुड़ा नहीं। वो हमारा जीवन आधार है, वो कंट्रोलिंग है। नानक नामे के सब कुछ वस्ता पूरे भाग को। देखिए पहले हमने उसको जानना, मैंने अर्ज किया था कल कि हमारा सबसे बड़ा काम जो सच्चे मानव में अपना काम है वो उसको पाना। अब उसको पाने के लिए कभी ख्याल भी नहीं आया, अगर आया भी है तो है कहाँ? तो उसके लिए आप देखिए, ये जिस अजीबो गरीब मकान है, वंडरफुल हाउस वी लिव इन, जिसके 9 दरवाजे हैं, सुराख हैं, हम इसमें बस रहे हैं, मगर इन सुराखों से बाहर भाग नहीं सकते।
सांस बाहर जाता है, वापस आ जाता है, बाहर रह नहीं सकता। पेट का ऑपरेशन 4-4, 5-5 घंटे कर दो, क्या करो, फिर भी रहने वाला निकल नहीं सकता। कोई चीज कंट्रोल कर रही है। हमने उसका अनुभव करना था। किसने करना था? हमने। हम कौन है? आत्मा देधारी। आत्मा देधारी है। आत्मा ने उसका अनुभव करना है। न वो इंद्रियों से जाना जाता है जिसकी में ये जकड़ी पड़ी, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। जब तक आत्मा आत्मा न बने, अपने आप को न जाने, जो इस शोक मंडियों की घाट पर घिरी पड़ी है, इसका रूप बन चुकी है, इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, अपने आप की हुई सोच नहीं। जब तक ये आजाद होकर अपने आप का अनुभव न करे, कौ नाना बिना पाची ने मिटे न ब्रह्म की काहे, तब तक उसका अनुभव नहीं है। बुद्धि विचार से तुम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो। देखना कुछ और है। इन्फ्लुएंस दो तरह का होता है। धुआं उठ रहा है, या तो आग जल रही है या भाप हो, पानी बुखारात बन रहा है, वह क्या फिर भी ठीक फैसला न हुआ। तो संत कहता है हमने देखा है। वो कहते हैं कि देखा बल्कि दिखाते थे। साइंसदान भी इस नतीजे पर पहुंच चुके। जॉन स्टुअर्ट कहता है ये शक्ति असल में एक और एक रस है और ब्रह्मांड में एक ही खास मिकदार में मौजूद है। जो कुछ पाया सोई का वार बदला नहीं, वही काम सब कंट्रोलिंग का चल रहा, उसी से सब आधार मिल रहा। तो हम सब उसी के पुजारी। मनुष्य जीवन पाकर हमने उसको पाना था। अगर हमने उसको पा लिया, मुबारक, नहीं पाया तो मनुष्य जीवन हाथों से गुजर गया। जब ये गुजर जाएगा फिर रोना पड़ेगा। और क्या? अब सवाल ये आता है किन आंखों से देख सकते हैं? तो इसका जवाब महापुरुषों ने दिया, दो आइज आर डिफरेंट। नानक से अखड़ियां बयान है। नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता, जिससे महापुरुष, जिनके पाने से इंसान उसको पा सकता। और सारे महापुरुषों ने कहा कि हमें देखनी चाहिए। भगवान किसी जी ने फरमाया तुम मुझको चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वो दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी। चमड़े की आंख नहीं, दिव्य चक्षु, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हैं, वो आंख, उसको दिव्य चक्षु सबके अंतर। और सारे महात्मा कहते हैं क्या कि मनुष्य इन भागों से मिला है। विवाद सरे माशूक दीदन। हमें चाहिए कि अपनी आप से विवाद बच्चे में शर्माशुक दी, अपने आंखों से उसको देखने। कलाम शराब गोशे खुद सुनी, उसकी कलाम तो अपने कान से सुनना चाहिए। फिर स्वाहता है कि कहाँ सुना जाएगा? नेहा अंदर नेहा बीन जमालिश। आंख बंद करते हो, अंधेरा है ना, अंधेरे के पास उसको उसका जमाल नजर आएगा। किसको नजर आया? जिस गोशे हिस्सा है उनको नजर। तुम्हारी शुद्ध उसको अनुभव करो। जो खामोशी है अंतर में है और बड़ी चुपचाप अंतर में है, उसमें देखते रहने से, गेज को फिक्स करने से वहां लाइट प्रकट होगा। गॉड इज लाइट। वो आंख तुम में है, सब में। अंधों के अंतर भी है, आंखों वालों के अंतर भी है। सच्चे मानव में संतों की इस्लाह में अंधा कौन है? सच्चे मानव में अंधा कौन है? अंधे से ना जिन मुख लोई ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों को थे। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जिन अंतर से जो प्रभु को नहीं देखा, प्रभु से दूर पड़ा। तो संतों की नजर में सब भी अंधे। तो साहब को कहा गया भाई इन लोगों को समझाओ। तो फरमाने लगे या जग अंधा, सारा जहां नहीं अंधा। एक दो होए उन्हें समझाऊं, एक दो हो तो समझाए, सब तरफ अंधे लगे। बड़ा स्वीपिंग ही मारता है कट में सूजत नहीं लानता सी जिंद है। घट में हमें नजर नहीं आता, लानता ऐसी जिंदगी पानी। तुलसी या संसार को ब्याह मोतियाबिंद है। तुलसी दुनिया को मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। मोतियाबिंद क्या है? धीरी के सामने, पुतली के सामने सफेदी आ जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बाहर हो है। घट में जब वित्तीय आपकी बात से हटकर अंतर्मुख एडजस्टमेंट आती है, वहां लाइट आती है। लाइट इज देयर। 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा है प्रकाश। If you shut the doors of the temple of the body, you see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो, तुम्हारे अंतर प्रभु की ज्योति है, वो जगमगा उठेगी। तो कहाँ नजर आता है? तुम्हारे अंतर में। किसको देखना चाहिए? हमें खुद देखना चाहिए। गुरु कहता है मैं देखता हूँ, सारे महात्मा कहते हैं मैं देखता हूँ। जब तक हम अपने आप न देखें, हमें यकीन कैसे आता?
तो संतों ने बड़ा विशाल इरादा पेश किया, जब लग न देखूं अपनी नैनी तब लग न पति दूर। कई लोग बैठते अंधेरा है जी, अंधेरा प्रकाश कहाँ है, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे महात्मा मिले जिनकी बड़ी भारी फॉलोइंग है, मुझे जाने का इत्फाक हुआ। कहने का अंतर में क्या है भाई, अंतर में खून है, गंदगी है, अंदरे हैं, क्या है। सूर्य देखना तो बात नहीं देख सकते, और जो देखते हैं इसको वो क्या कहेंगे भाई। आलिम होना कुछ और बात है भाई, लेक्चर सुनाना कोई और बात है, कथा कहानी सुनानी कुछ और बात है, देखना और दिखाना कुछ और बात। जिन्होंने खुद नहीं देखा वो तुम्हें कैसे दिखलाएगा, सवाल तो यही। इसलिए हमें करना क्या होगा, मनुष्य जीवन पाकर हमने उसका अनुभव करना, ये सब बड़ा काम था। अगर अनुभव मिल गया, वही सब में नजर आने लग जाए तो क्या हमारी कैसी हालत बन जाएगी। क्यों विदानिस्ती का दिल खुदा, जब देख लिया कि सब में वही है तो सबका तो बनेगा नहीं। इस लिहाज से फिर सबसे प्यार होगा सभी। इस सारे महात्माओं का भी परमात्मा से प्रेम करो, जब आंख खोले तो सब में वही नजर आएगा, सबसे प्यार होगा। कौन किसी को दुख पहुंचाएगा। ये तो प्रिया मिलेंदी सिखता ही है ना ठाई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो उसके हृदय को ना दुखाओ, किसी के हृदय को, सब में वही। अरे जिसको पाना चाहते हो उसी को तुम दुखा रहे। भूखे मर रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, तुम नहीं दे रहे। फिर भूखों में, गरीबों में प्रभु को देखना हो तो गरीबों में जाओ। अमीरों के पास उस बात का एहसास नहीं होगा, वो जलवा उसका वहां भी है। मत जो दरमान है, मोहताज हैं, ये हैं वो जिंदा चलते फिरते भगवान। और खास कर बच्चे जिनके अंदर अभी दुनिया की आलाइश नहीं आई, वो उसी का रूप। क्राइस्ट हमेशा कहते थे, सफर लिटिल चिल्ड्रन टू कम अनटू मी। बच्चों को आने दो मेरे पास, क्यों इन्हीं के लिए प्रभु की बात क्या। बच्चे बन जाओ। बच्चे में क्या बेलाउस है, किसी का बुरा चित्त नहीं, बशाश है, समझे। जो प्यार से बुलाए उसी का। तो मेरा करने का मतलब क्या था कि परमात्मा की बात, उसका अनुभव करना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहला। दूसरा था एक दूसरे के काम आने के मुताबिक, वो कल कुछ निर्णय करके रखा गया। इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता, जिसका उससे प्यार है उसका सबसे। क्यों आंख खुली तो सब में उसी को देख। अब सवाल ये आता है, क्या वो परमात्मा हम देख सकते हैं। ये सवाल है, महापुरुषों की बानी आती है। अब आपके सामने एक शब्द ऐसा रख दिया जाएगा जिसमें वो इकरार करते हैं, हमने देखा, तुम भी देख सकते हो। महापुरुषों की बानी इन्हीं बातों का जिक्र रख दिया। हम खाली तोते की तरह पढ़ छोड़ते हैं। बात तो यही, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, खाए किसी को पढ़ो, किसी महापुरुष की बानी, ऋषियों की पढ़ो, सब में ये इसी बात का निर्णय आया है कि वो परमात्मा है, हमने देखा है। अरे भाई तुम भी देख सकते हो। और प्रभु के देखने ही का इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड, मुझे क्यों जो मिला इसीलिए मिला। ये ताल्लुक देखने से रख दिया, बयान करने से नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी जाए। लिखने पढ़ने का ये मजमून नहीं, ये देखने का मजमून है। देखने का भी नहीं है भाई, हो जाने का भी का सवाल। पीखा बात अगम की कहन सुनने में ना है। भीख साहब कहते हैं ये बात अगम की है, कहने सुनने में नहीं आ सकती। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने। जो उसको जान जाते हैं सब में वही है, वो किसको बताएं। दलील तौहीद रद्द तौहीद है। तौहीद की उसकी एकता का प्रचार करना वो एक है, सब में है। अरे भाई अगर तुम देखते तो समझाते किसको। उसकी दलील देना है, देनी ही उससे दूरी है। तो इसलिए सब महापुरुषों ने ये कहा, सूरदास समझे की यागत, जैसे गूंगे गुड़, ये अनुभव का मजमून है। जैसा गुड़ खा ले गूंगा बयान नहीं कर सकता, ऐसे ही कह बे को शोभा नहीं देखी ही परवाह। ये दसों गुरु साहब 100 सियाने एक ही मन। ये तो अब मालूम हो गया ना है, क्यों था कुछ तो यकीन हुआ। हमें क्यों नहीं नजर आता। ए वडूचा होवे को सूची को जाता, जितना उतना लेवल उसका है, अति सूक्ष्म और गम हुआ है, उतनी लेवल पर हम आएंगे, हम उसको देख सकते हैं, समझे। तो उस लेवल, अब एक मिसाल मैं आपको चलूं, हवा है, हवा में कुछ नहीं नजर आता। क्या हवा में कुछ नहीं है, मगर वो सूक्ष्म है। हमारी आंख का स्थूल है, हम उसको देख नहीं सकते। अगर हम खुद जमीन के आले से माइक्रोस्कोप
उसका खासा है एक चीज को 700 गुना मैग्नीफाई बड़ा करके दिखलाता है हर चीज। उसे देखेंगे तो कीड़े मकोड़े भरे में नजर आएंगे जो अब भी हैं। हम क्यों नहीं देख सकते कि हमारी वो चीज हमारे लेवल के मुताबिक नहीं बनी, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म जितनी हवा का लेवल है, जितना हवा का लेवल है, या वो इतना मैग्नी हो कि हमारी आंख के लेवल के साथ है, फिर देखेंगे। तो जब हम इतने सूक्ष्म भी हो तो वो कहते नानक का पातशाह दिखेगा, बेहोल्ड दिला। फिर सवाल वही आया कि आंखों से कि चमड़े की आंख में, इनर आई, थर्ड आई, सिंगल आई, दीप्ति को तो देखा जा सकता है। परमात्मा है, डेफिनेटली है। हम क्यों नहीं देख सकते हैं? तो दिखाने वाला नहीं मिला। लेक्चर कथा ज्ञान देने वाले बहुत मिले, ग्रंथ पोथी छांटने वाले बहुत मिले, मगर व्हाट इज व्हाट ना हुआ न दे सकते। जब मैं मगरब में गया था अमेरिका वगैरह में, तो वहां लोगों ने मुझसे सवाल किया, दी वे यू एक्सप्रेस द ट्रुथ सीम्स टू बी सो सिंपल, कि जिस तरह तुम बयान करते हो बड़ा सादा मालूम होता है, साथ के साथ मुझे प्रभु ये मुश्किल क्यों बन गई बात? उसका बड़ा मोटा जवाब यही दिया गया था कि जिनको इसका अनुभव नहीं था, those who have had no personal experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay their jaw. वो या ये है, या ये है, या ये है, या ये है, बस देखा ही नहीं तो ये का सवाल ही था। एक एक के 10-10 भी अर्थ करेंगे, 5-5 भी करते हैं, बस सही कौन है? तो ये बीमा हल हो सकता है अगर कोई शहादत देने वाला मिल जाए। शहादत देने वाला ही ना मिले, दिखाने वाला भी मिल जाए। जो संग अंतर पर बीठा सदगुरु मिले तब की बेटे, घर में घर दिखाए दे सो सदगुरु पुरुष जहां, इसी घर में हमें असल घर दिखा दे, वे आप कर सकते। साधो सो सदगुरु मोह भावे, जो पर्दा दूर करे आंखन का नींद से दिखलाओ। आंख बनते हो स्याही का पर्दा है, जो इसको हटा सकता है, उस प्रभु का विकास कर सकता है, उसका नाम सर किसको नहीं बहेगा भैया? ऐसा मान आप बताओ। आज याद रखो, दुनिया में क्यों मजहब के नाम और परमार्थ के नाम से नफरत क्यों है? कि लोग बातें करने वाले बहुत है, देखने वाला दिखाने वाला कोई नहीं। बात तो ये वो भी सच कहती, जो इंद्रियों के घाट पर है भाई, ठंडे जैसे बेचारा वो गिरेगा। काजल की कोठरी में कितना ही सियाना बने, दाग लागत पर लागत है। काजल की कोठरी हो, कितना सियाना अकलमंद जाहिर हो, दाग लगेगा। दाग कहां से लगते हैं? इंद्रियों के घाट से। जब तक तुम इंद्रियों के घाट पर कितने भी हो, तुम्हारे बाहरी से असर मिलेंगे। अगर इंद्रियों के घाट से ऊपर रहो, जब चाहो इंद्रियों के अपने हुक्म से चलाओ, फिर बचो। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, गुरु ग्रह वश कीना, हाँ घर की नार, गुरु ने ये घर मेरे बस में कर दिया, मैं अब घर की रानी हूँ। चाहे तुम्हें कितनी नौकरानी मिली? कहते 10 दासी कर दी, नहीं पता 10 दासी गुरु ने मुझे दे दी। कौन? 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। अब तो हमें इंद्रिय खींची फिरती है ना बेख्तियार। फिर जब तुम चाहो देखती हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, सुख को कंट्रोल रखो, जिससे कनेक्शन जो वो काम करे, दूसरा ना करे। ये नेचुरल योग है, इसको सुख योग कहते हैं। संतों ने इसी को डेवलप किया। सब योगों को अपो अपनी जगह विद ड्यू डेफरेंस टू ऑल, ये कुदरती योग है जो मैं कुदरत से शुरू से मौजूद है, मगर हम उसको समझ नहीं रहे। एक चीज बड़ी भारी है, आप उठा नहीं सकते, सारा ख्याल एकत्र करते हो तो उठा देते। वो ताकत कहां से आ गई? तुम में है भाई। सवाल हल नहीं होता, फ्लैश होता हो। ये है एक सवाल था, मैं आपको जब मैं पढ़ा करता था, मैं आपको वाक्य सुनो, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थी, एक्शन थी, वो हल नहीं होती थी। मैंने पूछा तुमने, मैं 2 तरह से हल किया। और सोच लो बड़ी भारी ताकत है भाई, हम इसको भूल रहे। ये सोच का खेल था, सिंपल सादा। सोच को एकत्र करो, फिर ये तुम्हारे कंट्रोल। सोच बन कैसे बनना, ये इसी सवाल के लिए हम आपस के जाते हैं, वो मैं उभार दे देते। ये किताबों ग्रंथों से चीज नहीं मिलेगी, वहां इसका जिक्र मिलेगा। हाउ टू हैव इट, कैसे सोच को एकत्र है, वे आप हो सकते, ये उभार से मिलेगी, लाइफ से नहीं। तो मैं इसलिए ये पेश कर रहा था बात कि दुनिया क्यों मुतनफ है। सोचने का ये मजमून नहीं, सोचा है सोच ना हुई ये सोची लखवार। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ थॉट। ये वृद्ध आदमी को उपनिषद कहता, तुम उसको बुद्धि के दायरे के अंतर ला नहीं सकते। इतना ही उसका लाना नामुमकिन है। जिन्ना 2 चीजों की मिसाल दी है, एक
जैसे शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन है और भड़कती है, जैसे रेत में से तेल का निकलना नामुमकिन है, अरे भाई ऐसे ही अपनी बुद्धि के अंदर उसका अनुभव लाना नामुमकिन। पानी गवाही, जो देखता है वो वही कुछ बयान करता है जो उसने देखा है। जो ग्रंथों पोथियों में वही कुछ बयान है जो उन्होंने देखा महापुरुषों ने। ये कोई नया मजमून नहीं, परंपरा से चला आया है। जब जब महापुरुष उसको देखते रहे उसका बयान करते रहे। जब वो चले गए, जो उनसे मिले वो भी देखने वाले बन गए, हम फिर भूल में चले गए, टू एज ह्यूमन। फिर कोई महात्मा आकर इसी मजबूर को ताज़ा कर गया, फिर हम भूले, फिर अब उसी हालत में बैठे हैं। वही सवाल हमारे सामने दरपेश है, प्रभु का पाना फर्ज है, क्या हम देख सकते हैं वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं? तो इस बात का शब्द में निर्णय होगा। ये गुरु कबीर साहब की बानी है, गौर से सुनिए। गुरु ग्रंथ साहब दर्ज हुई है। हाँ जी। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। इसी बात का जिक्र सब उपनिषदों में भी यही आया है। कठ उपनिषद कहता है कि जहाँ जाकर ये स्पीच वापस आ जाती है, जहाँ मन इस गति का एक्सेस नहीं कर सकता है, उसी को पाना ब्रह्म को पाना। तो यहाँ तक कहा है कि ये स्पिरिट हम नहीं पोथों के पढ़ने से नहीं पा सकते, ना बुद्धि से उसको हल कर सकते। भाई कोई महात्मा जो कुछ कहा वही कुछ किया, सिर्फ जमानदानी अपनी रही, तर्ज बयान अपना रहा, नफ्स मजमून वही। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, सबसे पहले उस अल्लाह ने नूर को पाया था, वो एब्सोल्यूट गॉड जिसको हम नहीं देख सकते, अनाम और अशब्द जिसको कहते हैं, वो जब इनटू बीइंग इजहार में आया है तो उसमें दो चीजें बनी, लाइट एंड साउंड। वो जो एलोर एकम बहु श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एक को कवाओ तिष्ट हो लख दरियाओ, एक ही कहने से इनटू बीइंग, क्रिएशन इनटू बीइंग, हस्ती में आ गए, कुन फी कुन हो पस हो गया। कहते जब वो इजहार में आया है तो वो नूर की शक्ल में डाली, वाइब्रेशन हुई। ये वेद भगवान भी कहते पहले धुंधुकार था, कुछ नहीं था, अरबद नरबद धुंधुकारा। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं, जब वो इनटू बीइंग इजहार में आया उसमें लो रही वाइब्रेशन हुई। वाइब्रेशन में चीजें दो बनी, पहले नूर फिर लाइट फिर साउंड। तो कहते हैं उस प्रभु ने पहले नूर पाया, जब वो इजहार में आया तो लाइट प्रगट हुई। वो लाइट ही सबका आधार है। वही लाइट मुख्तलिफ फेजेज में, कहीं पर तो भाप है, कहीं पर पानी है, कहीं पर बर्फ है। आजकल भी साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये जो कुछ भी है, ये मैटर भी है, ये भी ए बंडल ऑफ वेव्स है, ये एनर्जी है, समझे, मेटीरियलाइज हो चुकी। वो आंख बने देखने वाली तो सब ये संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजर आया, तो आंख के बनने का सवाल है। जब सच्चे की या कोसी, सच्चे का विश्वास, इसका अनुभव कहाँ होता है? एक शरीर हरि मंदिर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जिसने जिस्म को खोजा है, एनालाइज करके इससे राइज अबव किया है, वो उसकी हकीकत को जान सकता है, ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से नहीं। मैं इस बात का जिक्र है, जिक्र चीज तुम्हारे अंतर में, मैक्रोकाज्म में जिंदगी, माइक्रोकाज्म आल में कबीर, आल में सगीर में है। बात सारे महात्मा की। अरे भाई जिस्म की किताब को पढ़ो, हकीकत मिल जाएगी। इस किताब के पढ़ने वाले बहुत कम लोग। जब भी कोई महापुरुष आएगा तुमको ग्रंथों पोथियों में शहादत के तौर पर तो पेश करेगा, मैं उसमें फंसाएगा नहीं, याद रखो। वेद ग्रंथ बुरा हटे हैं, ये दुकान है गुरु की, निकाल कर देखो भाई ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है। वो मोहताज नहीं, क्योंकि वो उस अनुभव को पा चुका, तर्ज बयान अपना रहा, वक्त के मुताबिक समाधानी अपनी नहीं, बस चीज वही बयान करेंगे। कबीर साहब तो कहते हैं ये सारे भावजाल हैं, समझे, बुकिंग नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस, नो वे आउट। रास्ता निकलने को कोई नहीं मिलता जब तक वो वही पूछना मिले। अरे रूप पिंड को छोड़कर ऊपर कैसे जा सकती, वह मानती। वो बिठाता ऊपर आता, आंख खुलती है, वो देखता कि मैं देख रहा, तो झगड़े की तरह हर ये मजबूर कर रहा। आज सिर्फ यही है, कहते पहले सबसे पहले जब गॉड इजहार में आया है परमात्मा, तो नूर नजर आया, नूर की शक्ल में। गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है।
उसी का ये सब इजहार, उसी नूर के हमारी आत्म में एक किरणें हैं कह दो समझने के लिए। दसम गुरु साहब के लफ्जों में जैसे आग जलती है उसमें कई चिंगारियां उठती हैं, वो चिंगारियां आग ही का रूप है। अरे वो महा कॉन्शियसनेस चेतनता, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है, समझे, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। फिर क्या कहते हैं, अब अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, उसी की कुदरत ने ताकत ने ये सब कुछ बना। इंसान भी उसी ने बनाया, हैवान भी, चरंद भी, परंद भी, जड़ और जंगम और स्थावर सब ही उसी का इजहार है, डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ। सिर्फ आंख के बनने का सब, आंख कब बनेगी इसके आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल आउटसेट में ये बयान करते हैं ये सारा संसार ही उसी से, पहले प्रभु किस शक्ल में जाहिर हुआ, नूर की शक्ल में। गॉड इज लाइट। अगर लाइट का अनुभव करने लगे उसे देखने वाले बन गए कि नहीं। लय होना कुछ है और है, इसमें दो ही चीजें, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद और उदोगीत हो रहा, प्रणु की धुनी हो रही, बांगे आसमानी हो रही, बात वही। तो कहते पहले अल्लाह ने, रब प्रभु ने वो अनाम और शब्द जो था जब इजहार में आ तो नूर पर तो लाइट, वो आंख पहले अंतर बन जाए तो अंतर लाइट, फिर सारा संसार ही हर का रूप नजर आता, उसकी आंखें बनने का सवाल है। कहते हैं फिर एक नूर से ये सब उसी की पैदाइश। जब आंख खुलती है तो आपको पता है नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, एक कुत्ता आया रोटी लेकर भागे, उन्होंने क्या किया, घी की कटोरी ले पीछे भागे, भगवान रूखी ने खाई। हम उनको पागल कहेंगे, माफ करना अपने लेवल से। उसकी आंख बनी, देखता भगवान आया, भगत थे कि भगवान आएंगे आज मेरे घर, बड़ी तैयारी में बैठा रहा, भगवान आए भी चले भी गए, मर की शक्ल में आए, एक बूढ़े की शक्ल में आए, रोटी मांगते चले गए। किसी ने पूछा, आंख नहीं बनी, आंख बनती तो उसको पकड़ लेते थे। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि ये प्रभु इनटू बीइंग आकर उसको खुदा नूर कहते हैं, नूर से ये सब उपजा। अब अगर कहते इस बात की हमें अनुभव हो जाए, अब सुन रहे हैं ना, सुनने की पहले बात दीजिए, फिर देखने का सवाल आएगा। तो जब वही नूर से ये सब इजहार आया है तो फिर अच्छा कौन और बुरा कौन। इतना तो हो सकता है, माता के बच्चे हैं, एक बड़ा साफ सुथरा है, एक गंदी से लिथड़ा पड़ा है, क्या उसके अंदर वो आत्मा नहीं। फर्क यही है को मैल में लिबड़ा बड़ा, मैल से सुहा करो वो वही। सोना अगर गंदी में पड़ जाए तो फिर भी सोना ही रहता है ना, कि कीमत कम हो जाती है, सिर्फ गंदी से निकाल लो वो सोना ही। आत्मा आत्मा ही है भाई, इसको एनालाइज कर लो, मन इंद्र से ऊपर ले आओ, ये आत्मा है, चेतन स्वरूप है, ये सोचता है, वो महान सोचता है। अगर हमारी सोच जो इसको मन इंद्रियों के घाट पर फैलाव में जा रही है, समझे, निर्मल और कमलागर से इसको सोचवंत बन जाओ तो बड़ी भारी ताकत है। तुम महात्मा सोचवंत होती है, बस फर्क ये उनकी सोच कंट्रोल में है, डायरेक्ट कर सकते हैं। बच्चे से सवाल ना हल होता, हाँ भाई सोच, सवाल हल हो जाता, सवाल मिल जाता। तो पहली बात क्या कहते हैं, ये सारा इजहार ही उस प्रभु का है। प्रभु किस शक्ल में इजहार हुआ, कहते नूर की शक्ल। ये सारा उसी का एक्सप्रेशन है, प्रोजेक्शन कहो, एक्सप्रेशन कहो, इजहार कहो। किनको नजर, जिनकी आंख ठंड गवाही दे रहे। ये बयान संतों का, अनुभवी पुरुषों का, हमारा नहीं। हम तो कहते कहाँ कुछ भी नहीं, समझे। अब होता है स्वामी राम तीर्थ थे, एक बार जा रहे थे, सांप आया टांग से लग गया, पुलिसा टांग के साथ खा गया, उसको उतार कर कहने लगा हाथ में, ऐ सांप तू मेरे प्यारे का प्यारा है इसलिए मेरी आंखों का तारा, समझे, तू मेरे प्यारे का बनाया हुआ, तुझमें उसी की जहर है इसलिए मेरी आंखों का तारा। जल्लाद थे, सरमद को कत्ल करने के लिए तलवार दिए नंगे, तो कहता है ब्याह ब्याह आ भाई जा फिदाए तो सर, अब मैं तेरी तलवार की झड़प पर कुर्बान, इसमें भी उसी की झड़प में आंख बनी थी, और तलवार में भी हो, मारने वाले में वो वही है, मरने वाले में भी वही। ये आंख के बनने का सवाल है। कल मैंने सवाल उसे पेश किया था कि 10 गुरु साहब के वक्त एक सिख था कन्हैया नाम, मैदान जंग में उसकी ड्यूटी थी पानी पिलाने की, सबको पानी पिलाता था। जो कम फैम लोग थे 10 गुरु साहब के पास आए, कहने लगे भाई देखो ये सबको पानी पिलाता है, वो मारने वाले फिर ताजा दम होकर फिर लड़ने लग जाते, आप इनको समझाओ। आए क्यों भाई, ये क्या कहते हैं कि महाराज मुझे तो तेरी ज्योति सब में नजर आती, मैं तुझे ही पानी पिला रहा। तो कहने लगे इसे मेरी तालीम को ठीक समझा, सत्संग में सारे आने वाले हैं, इस समाज के नहीं होते, वो स्कूल में दाखिल हुए अभी पढ़ रहे हैं। कई भाई कहते हैं फलाना वहां जाता है कुछ नहीं बना, ओ भाई एक दिन में थोड़ा बनना। पुराने और अब जमाने में ये फर्क है, पुराने जमाने पहले बना कर दिया करते थे,
10-10 साल 12-12 साल मार पानी सेवा करा कर जब बर्तन ताजा होता था तो देते, समझे। आज घोर कलयुग है। कहते हैं जी कुछ संस्कार पड़े से साथ बनाते भी हैं और देते भी। इसलिए ये खाली ना कह क्योंकि सत्संग में जाता है तो वो सारे सत्संगी बन गए, नहीं भाई, सत्संगी बनने के लिए आए हैं, बन रहे हैं। जो बन गए हैं मुबारक है, समझे। आपको पता हो कबीर साहब थे हजरत इब्राहिम आदम उनके पास बुखारे के बादशाह थे, सेवा भाव था, सेवा करते रहे, 2-4 साल गुजर गए। तो माता कहने लगी भाई ये बड़ा अब तो असील है, किसी बात को ना नहीं करता, बिल्कुल निष्काम सेवा करता है दिन रात, इसको कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा ये अभी तैयार नहीं हुआ इसका बर्तन। महाराज और क्या होता है, कर देखो मैं तुम्हें ऊपर बतलाता हूँ। कबीर साहब कहने लगे जब ये घर से बाहर निकले ना ऊपर से कूड़ा करके इसके सिर पर फेंक, फिर सुनना वो क्या कहता। जब ऐसा ही किया तो क्या कहा, ये बुखारा होता तो मैं करता जो करता, अभी बादशाह ही दिमाग में है। कुछ देर और गुजर गई तो कहने लगे कबीर साहब अब ये तैयार हो गया है इसका बर्तन। हमारा फर्क तो खुदा रहा, कुछ नजर नहीं आते, वैसे ही काम करते, पैसे चल नहीं, आप देख ऐसा कर, इसके सिर गंदगी कूड़ा और करकट नहीं, गंदगी पेशाब और पाखाना लपेट कर इसकी जब जाए सिर के ऊपर इसके फेंक देना। फिर सुनना वो क्या कहता। जब ऐसे ही किया तो करे हे खुदा मैं तो इससे भी गंदा। तो आज सत्संग में मैं ये याद कर रहा, जितना गौर जोग है आओ भाई बैठो बनो किसी तरह। जमाने के हालात इसलिए लोग सत्संग के नाम से भाई नफरत नहीं करो, सीखो, चीज वही है पुरातन से पुरातन। तो जब ये जान ले इंसान के वो सब में है, महात्मा तो सब में देखते है, ये सोना आत्मा देदारी है। खाए मानिंदों के घाट पर गिरा पड़ा देख अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जब एक ही नूर से सारा जान उपजा वही जीवन आ रहा है, सब में जरक दे रहा है, कौन भला और कौन मंदा। भले के अंतर भी वही, बुरे के अंतर भी वही। और बुराई और भलाई है क्या, सोना गंदगी में तो भी सोना है भाई। आत्मा आत्मा है, चेतन स्वरूप है, प्रभु की अंश है, प्रभु इसमें बैठा। माफ करना अगर आपको ये कह यूर ऑल गॉड, तुम सब परमात्मा हो, परमात्मा की अंश बैठे हो। मन इंद्रियों के घाट पर लिबड़े पड़े, इससे आजाद हो अपनी। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज, तुम उस बादशाह को संभाल, तुम बादशाह के लड़के हो, तख्त तुम्हारे लिए खाली पड़ा, जाओ संभालो। ये आत्मा थी प्रभु की अंश, तू थी सतनाम की गोती, सतनाम की गोत वाले थी, मन चूड़े के साथ लग गई, गलाजत ढो रहे। इंद्रियों के घाट पर गलाजत नहीं तो और क्या, आंखों से गिर जाती है, नाक का से सीन जाता है, कान से मैल जाती है, जुबान से लाले जाती है, चमड़े से पसीना जाता है। जो इसमें तुमको हर वक्त किसी में बसाए लगे से वो चूड़ा नहीं तो और कौन। अरे भैया इंसान तू अपनी जात को पहचान चुका हूं, मैन इज ग्रेट। हम भूल रहे, पते एक सिंहासन सोया, बादशाह सो गया, ख्वाब देख रहा है मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ। आंख खुले तो देखता बादशाह का बादशाह, और आंख के बनने का सवाल है। उसे बनाने के लिए हम जिनकी बनी है उनके पास जाते हैं, हमारी बनाते हैं। और जहाँ कहीं महात्मा का जिक्र आता है यही आता है कि उन्होंने उसको आंख बख्शी, और यही आंख देते हैं भाई, वो आंख खोल देते हैं जिससे वो सबको देखते हैं, वो भी देखने वाला बन जाता है। और किसी गुरु की निशानी दी है तुलसी साहब ने, यही गुरु ने जो शिष्य को साध का हवे सो, गुरु की निशानी ये है कि शिष्य को पहले नमस्कार करो। क्यों, उसकी तो आंख खुली है ना, सब में वही। अगर शिष्य बेचारे की आंख नहीं मत्था टेका तो क्या हुआ, वो औटा भाव मत्था टेक रहा है ना, देख तो नहीं रहा कि इसके परमात्मा है। नहीं, गुरु को तो देखने वाला होना चाहिए ना, कि नहीं। ये नजरिया बन जाता है इंसान। देख एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगा भर में न भूलो भाई, लोगा भर में न भूलो भाई, खालिक खलक खालक में खालिक पूरे रहो सर्व ठाई। कहते हैं भाइयों लोगों, तुम भूल में भर में न रहना,
वो खालिक की खलकत में है और खलकत सब उसी में। इसी रूप को अनुभव करना था तब जब आंख बन जाए। आंख के बनने का था। अगर तो प्रभु को पाना चाहते हो वो सब में है, सबकी प्रसन्नता लो, किसी के हृदय को ना दिखाओ। ये तो प्रिया मिलन जी सिखता या ना ठाई गई। धर्म कई बयान किए गए हैं। सच बोलना भी धर्म है, ब्रह्मचर्य की रक्षा भी धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? जिसका नतीजा सुख हो। बस छोड़े लो तो उसकी कसौटी क्या है? दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ सलूक करो। समझे? तो धर्म, सबसे प्रेम करना भी धर्म है, निष्काम सेवा करना भी धर्म है, मगर सबसे परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। किसी का दिल नहीं दो, ये परम धर्म। सारे महापुरुष कहते हैं। मौलाना रूम साहब ने यहाँ तक बयान कर दिया। मैं खोरो शराब पी लो भाई, ये पाप है, होश ठिकाने नहीं रहती। माता और बहन में कोई फर्क नहीं नजर आता, ये भी बड़ा पाप है। कहते इससे बड़ा और पाप नहीं। मैं खोरो आगे क्या कहते हैं? मुसफ बिसोद, गर्म पुष्प को आग लगा दो, ये बड़ा भारी पाप है भाई। कहते नहीं, इससे बढ़कर और भी पाप। वो क्या है? आग को काबाजन, खुदा के घर में आग लगा दो, जिन्हें धर्म स्थान सब जला दो, कि ये भी बड़ा भारी पाप। मगर क्या कहते हैं? हत्या खाई कुन बोले मर्द मादारी, सब पाप है मगर मर्द मादारी सबसे बड़ा पाप। ये कौन करे? नहीं करेगा भाई जिसको वही सब में नजर आए। आंख के बनने का ये उनकी कहानी बयान हो रही है। वो गवाही दे रहे हैं अनुभवी पुरुष कि एक नूर से सारा जहान उपजा, सबके अंतर वही है, कौन भला और कौन मंदा। ऐ दुनिया के लोगों, तुम भूलो नहीं, इस भ्रम में न जाओ। क्या परमात्मा कहाँ है? कहीं और आसमानों के तेज यही है। खालक खलक खलक, मैं खालक, सब जगह वो पर। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ऑल इज होली वेयर डिवोशन नहीं हो। जौन भाई पुरुष होते हैं ना, अल्लाह एक महात्मा हुए हैं, वो कहते हैं मेरी उम्मत वाले जहां भी नमाज का वक्त है वहीं नमाज पढ़ना। अरे भाई, अगर धर्म स्थानों में परमात्मा है तो कोई यहाँ नहीं है? बस दरिया के तटों पर नहीं है, बाहर मैदानों में नहीं, वो तो सब जगह। जहाँ बैठ के उसके गुनाह हुआ वही मुतबरक। जैसे यहाँ भाई पुरुष आए कहा कि सबसे पितर जगह कौन है? बिजली सारी जगह है, मगर जहाँ पर बिजली इकट्ठी पावर है उसमें है वो जगह सबसे आला। अरे जिस इंसानी जामे के अंदर वो सुत जो फैलाव में जाकर कमजोर और निर्बल होकर सुतवंत बन रही है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है, वो जंगम तीर्थ। वो जहाँ बैठा वही तीर्थ बन गया। तीर्थ कैसे बने? देख लो, वहां कोई तो कोई महात्मा रहा, पैदा हुआ या रहा, जहाँ बैठा वो तीर्थ स्थान बन गए। तो इस बात की कदर फजीलत तो दी है। कौन बड़ा हुआ? तीर्थ के हरि का दास। कहना पड़ेगा हरि का दास, क्योंकि तीर्थ बने ही हरि के दासों के सो। हम इस बात को लकीर की फकीरी में रह जाते हैं। खुदा सिर्फ यही है वहां, और हर एक जगह खुदा है जहाँ। हमारे दिल उन जगहों के लिए इज्जत है जहाँ महापुरुष रहे हैं, मगर ट्रूली स्पीकिंग वो कौन सी जगह जहाँ वो नहीं। आंख के बनने का था तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ऐ भाइयों भूल में न जाना, वो सब परिपूर्ण है, सारी खलकत में उसी का इजहार है और सब इजहार उसी का। खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है। दस गुरु साहब कहते हैं, नंदलाल साहब कहते हैं, नंदलाल साहब को कहते हैं खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है। खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता। खलकत को खालक का जानकर किसी का दिल नहीं दुखा। जो दुखाएंगे कहते वो खालक उनको सजा देता। अगर तुम सबसे प्यार करो तो झगड़े ही काएगा भाई। किसी का हक मारते हो तब लेना देना बन जाता है ना। किसी का खून निचोड़ते हो वो तुम्हारा निचोड़ेगा, जिसका गला काटोगे वो तुम्हारा काटेगा। वो परमात्मा तुम्हें सजा देता है, जैसा बीज बीजते वैसे काटते। ये नजरिया बन जाता है। कहते इकरा हो ये मुसलमान हृदय में बसा लो कि वो सब में है और सब जगह परिपूर्ण। ये सब उसी का इजहार है। अब सवाल ये आता है, बात तो उन्होंने कही ठीक, जब तक हमारा अनुभव न जागे फिर आगे जरा खोल कर बयान करेंगे इसी मजमून को। क्या हम देख सकते हैं उसको? माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। मट्टी एक ही है भाई, कुम्हार ने उसको कई रंग रूप में घर दी। अब उसे बनाने वाले ने बनाई ना। ये तो इलादा मसाला समझाने के लिए। माटी एक ही है, कई शक्लों में नजर आए, वो परमात्मा एक ही कई सूरतों में नजर आए। दरिया है, उसमें लहरें उठ रही हैं, अरे लहरें दरिया ही हैं। बुलबुले पानी में उठ रहे हैं,
वो बुलबुला दरिया ही का दरिया ही है, जब वहां निकलेगी उसका रूप बन जाएगा। मैं खुद ही मैं पना जिससे निकल जाएगा वो उसी का रूप है। तो कहते हैं इसमें कुम्हार में भी वही है, मिट्टी के अनेक साथ चिट्ठी कुछ उसने साज रखी है, वो खुद उसमें उसका ख्याल है कि नहीं, उसके ख्याल का वो इजहार है। कभी ऐसा बनाते कभी ऐसा बना देते। जब आंख बने उस शुद्ध को उस वेव को देखने वाला हो तो कहिए सब उसी का इजहार, वहां आंख नहीं बनी अब तो। हाँ जी। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हार। सब में साचा एको सोई, किसका किया सब किछ होई। फरमाते हैं सब में एक वो आप ही मालिक हमारा है, सब में सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कुछ हो। वो एक ही सबके चलाने वाला, जो उसके हुक्म को जान जाता है, जिसकी आंख बन जाती है। हुक्म किसको कहते हैं? वो परमात्मा इजहार में आई ताकत जिसमें कंट्रोलिंग ख्याल मौजूद है, उसको हुक्म कहते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर का ख्याल रखकर उसकी इजहार की सूरत में उसको हुक्म है। जो उसके हुक्म के जानने वाला हो जाता है वो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं कर रहा। हुक्म के मतलब गुरु नानक साहब से पूछा, महाराज आप हुक्म को बयान करें, फरमान ले, हुक्म न किया जाए। उसका हुक्म बयान में नहीं आ सकता। फिर कई तरीके बयान किए कि हुक्म के अंतर ये सब को जीव बनते हैं, मरते हैं, कोई मरता है, कोई ये वो करके आखिर कहते हैं उसकी आखिर निशानी क्या है? तो फरमाने लगे, नानक हुक्मे जे मुझे ताहू मैं कहना को। जो से कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का जो बन जाता है, वो ये नहीं कहता मैं कहता है, वो करता, वो देने वाला। मेरा किया कछु न हो जो हर भावे। तो फरमाते हैं बड़े प्यार से कि सब में वही सच्चा है मालिक, जो अटल और लाफानी है, कभी न फिला होने वाला है। सच्चा किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जा, जो परमात्मा साचा है उसी का ये इजहार है, ये भी सच है। ये जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास है। तो कहते हैं इसकी हालत की बयान कैसे करते हैं? हो सकते है सब कुछ किया तिसका हो, उसके हुक्म पर सब कुछ, बिना हुक्म नहीं चुरे पाता। पर यहाँ पर फर्क रहता है बयान में। एक मशीनरी चल रही, जो पावर है उस पर बैठा है ना, ऊपर जहाँ से सारी मशीनरी को सत्ता मिलती है, वो कहते हैं मशीन सब इसी के पर चल रही है। यहाँ से बंद करो सारी मशीनरी बंद। जो पावर है उसको नहीं देख रहे। वहां यह है एक आदमी बैठा है, फर्श रुई की कारखाना है, तो उसने पेवे निकाला, हाथ डाल के खबरदार हाथ भी नहीं डालना नहीं तो कट जाएगा। अब उस लेवल से भाई हाथ डालोगे तो कहते खबरदार हाथ नहीं डालना। मगर असल में जो ऊपर बैठा होगा तो ये कटना भी उसी के आधार पर। ये तर्ज बयान है दो तरह से। तो बड़े कहते जो इसको जान लेता है वो ये कहते हैं सब कुछ वही कर रहा है, मगर इसकी गति किसको मालूम होती है? हुक्म पछाने सो एक हो जाने, बंदा कहिए सो। वो एक ही की शक्ल देखता है सब, जो एक ही एक को सब में देखता है उसी का नाम बंदा। बाकी सब वो इंसान भी नहीं, बंदे भी नहीं। तो बंदे की तारीफ क्या दी है? जो उसी एक ही एक को सब में देखता है। यहाँ के बंदे का सवाल है ना। अब सवाल ये रहा, मालूम तो हो गया भाई आदमी हम बंदे भी ना रहे, देखने वाले बने तब बंदे बने ना। तो उसके लिए आगे जवाब देंगे बड़े प्यार से कि किस तरह से हम उसको जान सकते हैं। जो इन्हों के घाट से लिखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि के दायरे से परे है, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? वो अनुभव हो आंख बने तब ये हकीकत बने ना। कैफियत तब बने जब उसके हम देखने वाले बन जाए, वो आंख बन जाए हमारे। तो आगे उसका जवाब देंगे गौर से। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सो। अब देखे दुनिया में कितने बंदे हैं संतों की इस तरह में, कहीं कहीं लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई नहीं। तेरा सेवक इकद्दा होर सगले जो है। आज तक दुनिया में कोई आज तक जो प्रभु को मानने वाले वो भी सच्चे माने हुए आज तक नहीं। आज तक उसी का इंसान हो सकते जिसको देखता हो। जब देखते ही नहीं तो आज तक कहाँ। जब मुसीबत बन जाती है तो उसी खुदा को लोग गाल नहीं निकालते, और खुदा सो गया मर गया कहाँ गया हमें बचाता नहीं। देखा हो तो ये बातें तो कही जाए। तो आज तक सच्चे मालूम है संतों की इस्तिलाह में वही हैं जो उसको देख रहे हैं सब देख।
अल्लाह अलख न जाई लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा। कहते हैं हमें अब नजर क्यों नहीं आता? आपने तो वो बयान किया कि इसका कारण क्या है। कहते वो अलख है, इंद्रियों के घाट से लिखा नहीं जा सकता। जब तक तुम इंद्रियों के घाट से राइज अबव नहीं करते, वो अदृष्ट है, अगोचर है, वो परिपूर्ण परमात्मा। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं जाते नहीं देख सकते। और लेवल पर कैसे जाए? सवाल ये ना, बात तो ये होगी ना, यहाँ पहुंचे तो उसके देखने वाले बन जाए। पहले थोड़ा राज मिले इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का, फिर वो ज्योति का विकास हो, वही ज्योति सब में नजर आने लग जाए। ये अल्टीमेट है ना। तो उस अलख अगम को कैसे जाने, इस गति को कैसे पाए? आगे जवाब देते हैं क्या? अल्लाह अलख ना जाई लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा। वो प्रभु बड़ा मीठा है, वही समझे? कैसा मीठा है? बिखे बन फीका त्याग रिसखिए नाम महारस में महारस है, बड़ी भारी मिठास। मौलाना रूम साहब कहते हैं परमात्मा है, प्रभु है, खुदा तेरा नाम इतना मीठा है जितना शायद मेरे जिस्म पर मर दी जाए। शायद मर जाए तो मिठास आती है, कभी मिठास दी है। तो कहते हैं गुरु ने हमें वो मीठा गुड़ दे दिया, अब मिठास आ रही है। गुरु मिला तो अलख और अगम को पाया। गुरु ना मिले, यही आंख बंद है, ये चीज दबी आती है दबी चली जाती है, हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। दसम गुरु साहब ने बड़ी आजादाना राय दी है, किसी समाज में रहो भाई, गुर सिख बनो, तुम सब सीखो। जो शिक्षा धारण करे बचपन से मरने तक वो सब सिख, मर गुर सिख बनो, किसी समाज में रहो। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रहूं ता गुलाम शम्स तबरेज़ी ने शुद्ध। मौलवी मौलाना रूम ना बन सका जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम ना बना। समझे? तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। वो अलख है, अगम है। कोई जन हर्षो देवे जोड़, ऐसा संत सहज सुखदाता मैं मार्ग दे बताई, क्यों नहीं रहा कि त्यो अलख और अगम है। तो जो जैसा है उसी लेवल पर तुम देख सकते हो ना। तो जब अनुभवी पुरुष मिला तुमको इंद्रियों के घाट के ऊपर लाएगा, आंख खुलेगी, ज्योति का थोड़ा विकास होगा, सात प्राणों की धुनी जारी होगी, वो बढ़ते बढ़ते फिर सारा जहान ही उसी का रूप में। स्वामी विवेकानंद थे, एक दिन लेटे लेटे वेयर माई बॉडी, पिछले जन्म था ना, संस्कार से हो रहा है, सब लाई चिल्लाए वेयर माई बॉडी। वो जिस मानिए से ऊपर आए तो वो नजर आए, जब तक किसी में फंसा है कैसे देख सकता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अल्लाह अलख ना जाई लखा। गुरु ने हमें ये मिठास दिया, गुरु के हाथ में। वो क्या करता, हम सब कहाँ बैठे हैं, बिख डूबदा काट के इंद्रियों की ज़ारियत में डूब रहे। वो क्या कहते हैं, खेचे शुद्ध गुरु बलवान, एक तवज्जो यक नगाए जहाँ फजाए बस वो दरकार है। थोड़ी तवज्जो ऊपर आती है, ज्योति का विकास है। पहले दिन थोड़ी पूंजी मिल जाती है, फिर उसको बढ़ाओ दिनों दिन, तुम उसी गति को पा सकते हो जिसको गुरु ने पाया है। गुरु सिख, सिख गुरु है, को गुरु उपदेश चलाया, पूर्ण सिख बन जाए वही आज देखता कर दिखाने वाला बन जाता। हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, जिसने सेवक से बन जाता है कौन, मालिक। बात तो ये कहते ये चीज किसके हाथ में, जो कुछ बयान किया इसके देखने की गति कहाँ से मिलती है कि गुरु ने बख्शी हम दे। अल्लो अलख न जाई लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा। काहे कबीर मोरी शंका नासी, काहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। कहते हैं भाई, कबीर साहब कहते हैं भाई मेरी शंका तो मिट गई, अब हर जगह मैं देखा, इकरार कर रहे हैं। तो उसकी शहादत कहाँ मिलती है, संतों में। जो देखते हैं वो दिखा भी सकते हैं, संत संग अंतर प्रभु दी बात हुई। तो भाई पहली बात जो आज आपके सामने रखी गई, परमात्मा है, पहली बात, कोई डाउट की बात नहीं। तुम भी देख सकते हो अगर किसी देखने वाले के पास बैठे तो। जो आप मन इंद्रियों के घाट पर बैठा है, हाय लेक्चरार है, कथई है, ग्रंथाकार है, चातुर है, प्रोपेगेंडिस्ट है, उससे ये काम नहीं। ये अनुभवी पुरुषों की कहानी, प्रभु की गवाही संत देते हैं कि है। अगर आप भी देखना चाहते हो उनके पास बैठो, संत संग अंतर प्रभु साहब तुम भी बन जाओ। कबीर साहब कहते मैंने देखा,
सर्व निरंजन जीठा, ये नहीं कहा देखूंगा तो जीठा देखा। जो जीते जी मुक्त है मरकर भी मुक्त है। अरे भाई ये सांस पर बैठे हो मरकर मिलेगा, भाई ये झूठी कहानी है, माफ करना। जो अब देखता है मरकर भी देख सकता है, जो अब आलम है मरकर भी आलम है, जो अब बेइल्म है मरकर आलम थोड़ा बन जाएगा। तो संतों ने जीवन मुक्त को माना। तो आज का मजमून आपके सामने क्या रहा? प्रभु है जिसके हम सब पुजारी हैं, मुस्लिम समाजों में बैठे हैं, स्कूलों कॉलेजों में। अरे भाइयों तुमको अगर मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो जिन्हों को मिला उनकी सोबत करो, नाम कुछ रख लो, झगड़े की बात नहीं। एक्टिंग पोजिंग वालों से क्राइस्ट ने कहा बिवेयर ऑफ द फॉल्स मास्टर प्रॉफिट, झूठे महात्माओं से बचो। कहते वो आते तो हैं बड़े भेड़ों की तरह, उनकी तरह बड़े नरम नरम, बीच में वो भेड़िए होते। तो शक्ल इंसानी पर न जाओ, देखो वो क्या दे सकते। मोटी निशानी उसके लिए क्या है कि शो पसंद ना हो, खुद नुमा ना हो, प्रोपेगेंडिस्ट ना हो, और अपनी कित आप करके खाता, बड़ी भारी। दूसरों का कित का खाना उसको जायज है, जो दे इतिहास से ऊपर चला गया, समझे? नहीं तो जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। कर कृपा आपे बख्श ले।